नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एक मैं रिसेंटली मैटर पढ़ रहा था, अभी पिछले हफ्ते का मैटर है, जहाँ पर एक एयरलाइन है हमारी देश की, एयर इंडिया, और उस पर 1.5 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया गया है कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से। और जब मैं उस केस के फैक्ट पढ़ रहा था तो मुझे वो चीज़ें सारी समझ में आई जो कि उस केस में एक्चुअली जिसमें कंप्लेनेंट ने कंप्लेन लिखी थी। अब कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि 2 पैसेंजर हैं, बाप और बेटी। वो जाते हैं न्यूयॉर्क फ़्लाइट पे एयर इंडिया की, ठीक है। और न्यूयॉर्क फ़्लाइट पे जब जा रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जो सीट उनको दी गई थी बिज़नेस क्लास में वो ख़राब थी, टॉयलेट जो थे वो गंदे थे, ठीक है। और फूड की जो सर्विस थी, जो कैटरिंग रहती, वो भी इतनी अप टू मार्क नहीं थी। तो उन्होंने एयर इंडिया को नोटिस किया था इस वजह से कि भाई ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर कमी है। आप और हमें जो एक मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा है और आप हमें कंपनसेट करो। तो पहले तो एयर इंडिया ने उस पर जवाब नहीं दिया। फिर जब कंप्लेनेंट थे उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट 2019, हमारा कंज्यूमर कोर्ट का एक एक्ट है 2019, जहाँ पर डिफिशियंसी इन सर्विस को लेकर के आप अपने राइटली कंप्लेन कर सकते हो। तो डिफिशियंसी इन सर्विस में जाकर के जब उन्होंने कोर्ट को बताई ये सब चीज़ें, तो अभी रिसेंटली 14 जनवरी को, एक हफ्ते पहले, इस पर ऑर्डर आया, जहाँ पर एयरलाइन को पेनलाइज किया गया है 1.5 लाख रुपए को लेकर के। 50-50 हज़ार रुपये दोनों उन डॉटर और फादर को दी गई हैं उसमें, और 50,000 रुपये का उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है। कुल मिला के टोटल 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन उन दोनों पैसेंजर्स के लिए कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब एयर इंडिया की तरफ से जो भी एडवोकेट होंगे, उन्होंने केस लड़ा होगा, क्या उन्होंने उस समय कहा या क्या नहीं कहा, मुझे नहीं पता आइडिया। बट एयरक्राफ्ट के बारे में एयर इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट अंडरवेंट meticulous examination prior to departure and an inspection was also done by the engineering department which showed no discernible issues. The complainant is lodging unfounded allegation with the deliberate aim to illicitly obtain advantage from Air India, the airline council said in the court. अब ये एयरलाइन ने अपना तर्क दिया है जो कोर्ट के अंदर, ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया है। अब इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में तो आपको खैर बताऊंगा नहीं, पर जितने भी लोग हैं जो डिफिशियंसी इन सर्विस, चाहे दुकान का मैटर हो, चाहे हलवाई का मैटर हो, चाहे आप कोई भी सर्विस ले रहे हो ऐसी जहाँ पर आप पैसा दे रहे हो और वो सर्विस आपको अप टू डेट ना मिल रही हो, तो आप उसमें डिफिशियंसी इन सर्विस में कंज्यूमर एक्ट को अप्रोच कर सकते हो। और उसमें ये करना पड़ेगा आपको कि विद द वैलिड प्रूफ आपको रखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपके पास होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे हुई हैं। सपोज़ करो एयरलाइन का ही मैटर है, तो आपको हर वो चीज़ अपने पास पेपर के ऊपर रखनी पड़ेगी जहाँ पर आप कंज्यूमर कोर्ट में दिखा सको। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं अगर डिटेल में जाने लगूँ इसमें तो मैं कहीं से भी खोद के कुछ भी निकाल सकता हूँ। पर ये जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं कंपनसेशन के उस पैसेंजर के लिए, बहुत छोटा अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा अमाउंट है। उनको और ज़्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर ठीक है, जो भी है इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट ओनली। और कोर्ट से आगे तो कोई नहीं है भाई, कोर्ट से आगे तो हम नहीं इस पर कमेंट कर सकते। बट ऐसा ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलूँगा। कभी भी आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने ये राइट के लिए आवाज़ उठाइए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपने राइट के लिए आवाज़ उठाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।